हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नेम है फ़िशिंग अटैक। आज के टाइम में फ़िशिंग अटैक ने हमारे प्राइवेसी और हमारे इंपॉर्टेंट डेटा को खतरे में डाल रखा है। जहां पर 2026 में सिक्योरिटी बहुत एडवांस हो चुकी है, वहीं पर हैकर्स भी न्यू न्यू तरीके से फ़िशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। जहाँ पर कि जो हमारा डेटा होता है वो एक रिस्की पैटर्न में पहुँच जाता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। हम यहाँ पर एक टूल के बारे में जानेंगे जो कि है मैक्स फिशर नेम से, जो कि फिशिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। This video is strictly for educational and cybersecurity awareness purposes only. All the demonstrations and practical steps shown in this video are performed on my own personal devices in a controlled, isolated laboratory environment. We do not promote, support, or encourage any form of unauthorized access or illegal hacking activities. Any misuse of this information is strictly forbidden, and the creator will not be held responsible for any malicious actions or legal consequences. Learn ethically and respect privacy. सो सिंपली हमें इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र की तरफ जाना होगा और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा मैक्स फिशर गिटलैब। हम गिटलैब पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो टूल है वो गिटहब से रिमूव कर दिया गया है, तो इस टाइम में सिर्फ गिटलैब पे प्रोवाइडेड है। सो सिंपली हमें मैक्स फिशर के पेज पे चला जाना होगा। यहाँ पे इसकी पूरी रीडमी फाइल है कि कौन कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर, क्या क्या चीज़ की इसमें रिक्वायरमेंट्स। अगर आप उबुंटू काली लिनक्स पैरेट यूज़ कर रहे हो तो सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, देन इसको हटा के हम चलते हैं अपने टर्मिनल स्क्रीन पर। मैं टर्मिनल स्क्रीन थोड़ा सा एंटर में लेके इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही से दिखे। और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं गिट क्लोन, देन यूआरएल। तो हमारा जो टूल है वो यहाँ पे क्लोन होना स्टार्ट हो गया और वो कंप्लीट भी हो गया। अब हमें इसकी डायरेक्टरी, इसके फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, तो हम सीडी मैक्स फिशर करके अंदर चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे एलएस करके चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी फाइल्स हमें प्रोवाइडेड पहले से है। तो हमारे पास फाइल्स हैं जैसे maxfisher.py है और एक रीडमी फाइल है। सो हमें यहाँ पर एक वेनवी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, जिससे कि जो इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। तो सिंपली हमें यहाँ पे एक वेनवी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए 2 कमांड यूज़ करनी होंगी। सिंपली पाइथन 3 -m venv। अब हमें इसको एक्टिव करने के लिए कमांड एंटर करनी पड़ेगी सोर्स venv बीन एक्टिवेटेड। सो मैं इसको कमांड एंटर करके एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो जो venv एनवायरनमेंट है मेरा यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम सिंपली सीडी करके फाइल फ़ोल्डर में चले जाते हैं। अब हम सीडी करके यहाँ पे फाइल फ़ोल्डर में चले जाते हैं। देन यहाँ पे एलएस करके हम चेक करते हैं कि कौन-कौन सी फाइल यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमको। तो यहाँ पर इतनी सारी फाइल प्रोवाइडेड हैं, बट हमको यहाँ पे requirement.txt से मतलब है। तो हम यहाँ पे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखते हैं। सो इसकी रिक्वायरमेंट सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फ़ोल्डर से बाहर आ जाते हैं। देन एलएस करके एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, अब हमें सिंपली अपना जो मेन फ़ाइल है उसको रन करना होगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ एंड पाइथन 3 maxfisher.py। सो यहाँ पर जो मेरा maxfisher.py है वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरे से पूछ रहा है डू यू हैव लोकल एक्स एक्सेस टोकन। तो मैं सिंपली यहाँ पे नो प्रेस करके एंटर कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। यहाँ पर भी मैं एन करूँगा और एंटर। सो मेरा जो टूल है यहाँ पे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पे से एक फिशिंग पेज क्रिएट कर सकता हूँ, अपने टारगेट को सेंड कर सकता हूँ और उससे डेटा गैदर कर सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले जाते हैं हम फर्स्ट वाले पे जो लॉगिन पेज होता है, जो मोस्टली यूज़ करते हैं फिशिंग अटैक में। तो हम 1 पे जाएँगे। यहाँ पर हमको बहुत सारी प्रोवाइडेड है पहले से लॉगिन पेज क्रिएट हुए हुए, तो हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली स्पॉटिफ़ाई चूज़ करता हूँ, तो मैं 26 पे जाऊँगा, देन एंटर। मेरे पास शैडो यूआरएल नहीं है तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। इसको भी स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे को एक पब्लिक यूआरएल क्रिएट करके देगा और लोकल होस्ट का यूआरएल भी देगा, जिससे हम लोकल होस्ट पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो पीएचपी सर्वर है वो लोकल होस्ट 8080 पे रन हो रहा है और यहीं पर ही मेरे को एक पब्लिक यूआरएल क्लाउडफ्लेयर के थ्रू यहाँ पे मेरे को प्रोवाइडेड होगी।
सो इसने हमारी जो पब्लिक यूआरएल है वो यहाँ पे क्रिएट करके हमको इसने दे दी है। अब सिंपली हमें इसे कॉपी कर लेना है एंड इफ़ हम चाहें तो किसी टारगेट को भेज सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने ही डिवाइस में इसको परफॉर्म करके देखता हूँ। तो मैं थोड़ा टर्मिनल साइड में कर देता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, न्यू टैब में जाके हम इस यूआरएल को पेस्ट करते हैं, देन एंटर। यू कैन सी जो इसका स्पॉटिफाई का लॉगिन पेज है वो यहाँ पे शो हो चुका है, और यहीं पर ही अगर हम वापस से अपने टर्मिनल स्क्रीन पर चलते हैं, मैं एक बार थोड़ा दोनों को बराबर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को अपने डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आईपी ये रही, आईपी वर्जन IPv वर्जन 4 है, लिनक्स है, मोजिला पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको, वर्जन हमारा x64 बिट है। अब क्रोम पे यूज़ कर रहा हूँ, दिल्ली इंडिया एशिया की हमारी जो लोकेशन आ चुकी है। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे टेस्ट और टेस्ट करके मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखो हमें जो स्पॉटिफाई का यूज़र नेम और पासवर्ड है यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। इस तरीके से मोस्टली लोग फिशिंग अटैक परफॉर्म करते हैं, और इस तरीके से जो पब्लिक यूआरएल के थ्रू लोगों का डेटा गैदर करने में इस टाइप के फिशिंग टूल्स मोस्टली यूजेबल होते हैं। सो सिंपली दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप लोग जब भी यूआरएल पे जाएं, सबसे पहले यूआरएल को चेक कर लें कि क्या उसका जो डोमेन है वो रियल है या फिर नहीं है। डॉट कॉम और डॉट कॉम से पहले अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम के सारे अल्फ़ाबेट्स और मेन डोमेन चेक कर लें कि वो रियल वैलिड है या फिर नहीं है, ऑथेंटिकेट है नहीं है। बिकॉज़ मोस्टली फेक डोमेन के साथ ही फिशिंग अटैक परफॉर्म होते हैं और आप लोगों को पता नहीं पड़ पाता है। सो बी अवेयर एंड बी एक्टिव इन साइबर फील्ड। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।